अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सीखेंगे कि क्रिप्टो करेंसी में अगर हम लोगों ने ट्रेडिंग करनी है तो पोर्टफोलियो को अपने कैसे मैनेज करना है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को मैं सिखाऊंगा। और बात करते हैं कि ट्रेडिंग में काफ़ी ज़्यादा लोग लॉस करते हैं। लॉस क्यों करते हैं? उसकी रीज़न यही होती है कि ना तो उनका रिसर्च होता है, ना उनको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट आती है। तो आज की वीडियो में हम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सीखेंगे और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊँगा कि आप लोगों ने किस किस कॉइन्स में इन्वेस्टमेंट करनी है और कैसे कैसे इन्वेस्टमेंट करनी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल टेक गैलरिया को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक इजीली पहुंच जाया करे। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की। इसके कुछ रूल्स हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला रूल जो आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है वो ये है कि आप लोगों ने अपनी सेविंग्स कभी भी इसमें इन्वेस्ट नहीं करनी। आप लोगों ने अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो पैसा आप लोगों ने इन्वेस्ट करना है जिसकी आपको अगर लॉस भी हो जाए जिस पैसे का, तो आपको कोई दुख नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं है आपको। तो आपने वो वाला पैसा लेकर आना है क्रिप्टो ट्रेडिंग में। इसकी रीज़न ये है कि क्रिप्टो करेंसी मार्केट काफ़ी ज़्यादा रिस्की है और रिस्क आप लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। जो बिगनर होता है उसके लिए रिस्क अच्छा नहीं होता इतना। तो आप लोगों ने वो वाले पैसे लेकर आने हैं इसमें जिसकी आपको कोई ख़ास इतनी ज़रूरत नहीं है, या सेविंग में से अगर आप लोगों ने कोई सेविंग की है तो उसका 10% आप लोग इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, किसी बंदे के पास ₹1,00,000 है तो वो अपना 1,00,000 में से 10% अगर निकाले तो ₹10,000 इन्वेस्टमेंट अपनी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर सकता है। ठीक है, ये तो हो गया जी फर्स्ट रूल। अब दूसरा रूल जानते हैं। दूसरा रूल आपको ये मैं बताऊंगा कि आप लोगों ने सबसे पहले सीखना है। ठीक है, क्रिप्टो करेंसी को सीखना है, इसके प्रोजेक्ट्स को सीखना है कि कैसे ये वर्क करता है। जो बायर्स बैठे होते हैं, सेलर्स बैठे होते हैं, वो क्या चीज़ें देखकर ट्रेडिंग करते हैं, और जिस प्रोजेक्ट में आप लोग ट्रेड कर रहे हो क्या वो प्रोजेक्ट ट्रेडिंग के लिए अच्छा है या नहीं। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों ने लाजमी इस पर रिसर्च करनी है। बात करते हैं अब थर्ड रूल के बारे में कि तीसरा ऐसा कौन सा रूल है जो आपका पोर्टफोलियो अच्छे तरीके से मैनेज कर सकता है। तो तीसरा रूल जो है वो ये है कि आपने आते ही स्पॉट ट्रेडिंग में फ्यूचर ट्रेडिंग में नहीं घुस जाना। आप लोगों ने पहले स्पॉट ट्रेडिंग सीखनी है और सीख के उस पर ट्रेडिंग करनी है। फ्यूचर में हमेशा आप लोग नहीं घुस सकते क्योंकि फ्यूचर में वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है मार्केट की, तो आप लोग हमेशा फ्यूचर में लॉस करके बैठ जाते हो। तो इसलिए आप लोगों ने स्पॉट ट्रेडिंग सीखनी है और उस पर ट्रेड करनी है। ये हो गया तीसरा रूल। और इसके बाद मैं एक और रूल आपको बताता हूँ कि आप लोगों ने कभी भी अपना जो क्या कहते हैं उसको, फ्यूचर में अगर ट्रेड करनी है तो कभी भी उसमें अपनी सेविंग्स के जो आपने लगाए होते हैं, पोर्टफोलियो में लगाए होते हैं पैसे, तो वो सारे के सारे आप लोगों ने फ्यूचर में नहीं लेकर आने हैं। यानी कि सारी इन्वेस्टमेंट जो आपने क्रिप्टो में की है वो कभी भी सारी की सारी फ्यूचर में नहीं लेकर आनी। तो ये 4 रूल्स हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ कि मैनेजमेंट इसकी कैसे करनी है। ठीक है, अब मैनेजमेंट्स के रूल आपको बताता हूँ मैं कि मैनेजमेंट कैसे करनी है। ठीक है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कैसे करनी है। अब पोर्टफोलियो तो आपका आ गया। ठीक है, अब मैनेजमेंट आप लोगों ने ऐसे करनी है कि अगर किसी बंदे ने 10,000 लगाया हुआ है क्रिप्टो में, ठीक है, 10,000 की उसकी इन्वेस्टमेंट है, या $100 की आप लोग लगा ली, $100 की उस बंदे के पास इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, तो वो कैसे ट्रेडिंग करेगा उसके अंदर। तो सबसे पहला रूल जो है वो ये है कि आप लोगों ने छोटी वैल्यू के कॉइन्स बाय करने हैं। फर्स्ट मैनेजमेंट रूल ये है कि आप लोगों ने लो वैल्यू कॉइन्स बाय करने हैं क्रिप्टो एक्सचेंज के अंदर। अब लो वैल्यू कौन से हैं वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसे कि ये डोज हो गया। ठीक है, इसकी वैल्यू बहुत ही कम है, इसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा कम है, इसकी वैल्यू कम है। अगर आप ये बाय करेंगे तो आप लोगों को अच्छा प्रॉफिट नज़र आएगा। ठीक है, और ज़्यादा क्वांटिटी में आप लोगों को डॉज मिल जाएगा। इसकी निस्बत अगर आप लोग बाय करते हो BTC, बिटकॉइन या एथीरियम बाय कर लेते हो जी, तो उसमें क्या होगा, उसमें आपको BTC का एक छोटी सी वैल्यू मिलेगी। ठीक है, बहुत ही कम क्वांटिटी में आपको BTC मिलेगा, एक पूरा भी नहीं मिलेगा। और अगर वो पंप भी होता है तो आपको इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिलेगा जितना आपको डॉज कॉइन के पंप होने पर प्रॉफिट मिलेगा। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट रूल। अब दूसरे रूल की बात करते हैं। दूसरा रूल क्या है, आपने जब भी कोई कॉइन बाय करना है तो वो कैसे करना है। अब फॉर एग्जांपल मैं अगेन डॉज की एग्जांपल देता हूँ कि आपने जब डॉज करना है बाय, तो आपने ये ग्रीन जो मार्केट नज़र आ रही है, ठीक है, ये ग्रीन आप लोगों को मार्केट नज़र आ रही है कि ये पंप हो रहे हैं। ठीक है, तो हमेशा जो भी कॉइन पंप हो रहा हो आप लोगों ने उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। डू नॉट इन्वेस्ट इन द कॉइन्स विच आर पंपिंग इन द करंट मार्केट। अब जैसे कि ये MOB आप लोग देख रहे हो,
221% ये पंप हुआ है, तो आप लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर देनी, ठीक है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा पंप हो चुका है। और डॉज कॉइन अगर आप लोग देखें ये भी 15% है पंप हो चुका है, कोकोज़ है ये भी 50% पंप हो चुका है। तो आप लोगों ने इस तरह के कॉइन्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, क्योंकि हम लोग जो इन्वेस्टमेंट करेंगे स्पॉट ट्रेडिंग में वो हम उन कॉइन्स पे करेंगे जो कि डिप में आए हों, काफ़ी ज़्यादा लॉस में उनकी प्राइस चल रही हो, ठीक है। तो आपने कभी भी ग्रीन मार्केट में बाइंग नहीं करनी। ये हो गया हमारा दूसरा रूल। अब तीसरे रूल की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा रूल क्या है जी, आप लोगों ने 50% ऑफ योर इन्वेस्टमेंट इन क्रिप्टो, आप लोगों ने 50% जो इन्वेस्टमेंट होगी आपकी क्रिप्टो करेंसी में वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए रखने हैं, ठीक है। अब किसी बंदे के पास $100 है क्रिप्टो करेंसी में, तो उसने क्या करना है जी, उस $100 में से 50% ऐसे रखने हैं जो कि उसने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी हो, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये सोलाना है, यहाँ पे हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करने वाले हैं। तो सोलाना की मैं बात करता हूँ कि सोलाना अब नीचे आया हुआ है, ठीक है, हर बंदे को पता है कि काफ़ी ज़्यादा नीचे गया हुआ है। तो यहाँ पे हम $50 के अगर सोलाना बाय कर लें और उसको 1 साल या 6 माह के लिए छोड़ दें तो नेक्स्ट वो हमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट देगा। तो ये आपको जहन में बिठाना है कि जिस कॉइन की प्राइस काफ़ी ज़्यादा नीचे गिर गई हो आप लोगों ने उसमें इन्वेस्टमेंट करनी है 50%। अब चौथे रूल की बात करते हैं। तो 50% के बाद आप लोगों के पास रह गया 50% अगेन। अब 50% में आप लोगों ने क्या करना है, उसमें आप लोगों ने इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है। इंट्राडे ट्रेडिंग आप लोगों ने अगेन लो वैल्यू कॉइन्स पे करनी है जिनकी प्राइस कम हो, ठीक है। तो जैसे कि ये CLV है, ये नीचे आया हुआ है, ठीक है। तो इसमें आप लोग बाय कर सकते हो, ठीक है। और बाय कैसे करना है, जो रिमेनिंग 50% है उसमें आप लोगों ने बाय इन पार्ट्स करना है, ठीक है। बाय इन पार्ट्स क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अब आप लोग कहते हैं कि जी मार्केट यहाँ से नीचे गिरना शुरू हो गई है, आपने $10 के यहाँ पे बाय कर लिए स्पॉट ट्रेडिंग में। अगर मार्केट गिरती गिरती इस लेवल पे आ जाती है, आप लोग कहते हैं कि मार्केट और नीचे आ गई है, तो आप लोग $10 के और बाय कर लें। अगर और नीचे गिर जाती है तो इस लेवल पे आप लोगों ने $10 के और बाय कर लेने हैं। उसका फ़ायदा ये होगा कि जब मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी तो यहाँ तक आने में आपका लॉस भी रिकवर होता रहेगा और आपको प्रॉफिट अच्छा मिलता रहेगा। तो ये था हमारा रूल। अब नेक्स्ट रूल जो 5th रूल है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है, कि वो कौन सा रूल है। अब $30 आप लोगों ने यहाँ पे लगा दिए, बकाया जो $20 रह जाएंगे उसका क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। आपने वो स्पेयर रख लेने हैं, ठीक है, उसको आप लोगों ने नहीं छेड़ना, क्योंकि वो अगर आप लोग छेड़ोगे तो मार्केट अगर कोई डिप में जाती है तो आप लोग उसको बाय नहीं कर सकोगे, क्योंकि आपके पास फंड्स ही नहीं होंगे। तो आप लोगों ने वो फंड्स बचा के रखने हैं ताकि आप लोग अगर कोई मार्केट डिप में जाती है, जैसे कि ये डॉज कॉइन डेड हो गया था, या डॉज तो छोड़ें वो मीम कॉइन है एक, जैसे कि ये सोलाना काफ़ी ज़्यादा नीचे गिर गया था लास्ट डेज़ में। तो अब अगर यहाँ पे आप लोगों के पास कोई फंड ही ना होता तो आप लोग यहाँ से बाय नहीं कर सकते थे। लेकिन अगर आपके पास वो $20 पड़े हुए हैं तो वो आप लोग इसमें अगेन इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो $20 आप लोगों ने साइड पे बचा के रखने हैं। अब बात करते हैं लास्ट रूल की जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो कैसे है जी, वो मैं आपको बताता हूँ। हर एक कॉइन का एक अपना जो नेटिव कॉइन है होता है, सॉरी, हर एक्सचेंज का अपना नेटिव कॉइन होता है, ठीक है। जैसे कि OKX का था OKB और बिटगेट का भी होगा कोई, ठीक है। इसी तरह काफ़ी ज़्यादा एक्सचेंजेस हैं, हर एक्सचेंज का अपना अपना नेटिव कॉइन होता है। और बाइनांस एक्सचेंज अगर आप लोग यूज़ करते हैं तो बाइनांस का नेटिव जो कॉइन है वो BNB है, ठीक है। BNB जो कॉइन है ये इसका नेटिव कॉइन है। अब नेटिव कॉइन जो होता है उसने पंप लाजमी करना होता है, ठीक है। चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, अब कोई भी एक्सचेंज है उसका नेटिव कॉइन लाजमी पंप होता है। तो जैसे कि बाइनांस का BNB है, आप लोग किसी भी एक्सचेंज पे ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप लोगों के पास उस एक्सचेंज के नेटिव कॉइन का कुछ ना कुछ हिस्सा होना चाहिए। जैसे कि बाइनांस का BNB है, तो अगर आप लोग ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप लोगों के पास BNB का कोई ना कोई थोड़ा बहुत हिस्सा आप लोगों को बाय कर लेना चाहिए, क्योंकि जब भी मार्केट पंप करती है तो कि कोई भी एक्सचेंज है उसका नेटिव कॉइन साथ में लाजमी पंप होना होता है। तो ये थे गाइस हमारे कुछ रूल्स जो कि मैनेजमेंट के थे, ठीक है। इस तरह आप लोगों ने अपने पोर्टफोलियो को मैनेजमेंट करनी है और आप लोगों ने रूल्स को फॉलो करना है, तो आप लोग इंशाल्लाह कभी भी क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग में लॉस नहीं करोगे। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो से आप लोगों को फ़ायदा मिल सके। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।